हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट और बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं उससे और अच्छे खासे मार्क्स दिखे जाते हैं। तो उसको बोलते हैं मैक्सवेल स्क्वायर। सो लेट्स मूव अहेड। तो उसमें सबसे पहले एक स्क्वायर बनाना है। ये स्क्वायर बना दिया। वहां पे लिखना है सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू। ठीक है, इसको याद करना है। सत्य प्रकाश ऐसे जाना है, सत्य प्रकाश, फिर यहां से ऐसे जाना है, फिर यहां से भी ऐसे ही जाना है, ऐसे यहां से कंटिन्यूस साइक्लिक मत हो जाना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जाना है। सत्य प्रकाश, ये फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू। एंड 2 एरो बनाना है, वो दोनों एरो डाउन साइड आने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें 2 टाइप के बनते हैं मेनली। एक होता है पोटेंशियल्स होते हैं जो हमारे जो कैपिटल में लिखा है वो। तो ये जो लिखा है, जो सेंटर में लिखा है ना हर किसी साइड के ऊपर, तो हे गॉड ए यू, ये है हमारे पोटेंशियल्स। ठीक है, अब इसको हम लोगों को एक एक पोटेंशियल का देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एच की। सो लेट्स से डी एच। अगर मुझे डी एच की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगी? सो डी एच इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड पी। ठीक है, अब मैं इसको लिखना होगा तो कैसे लिखूंगी देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है डी एस और कुछ स्पेस छोड़ के आपको लिखना है डीपी। ठीक है, ये एस को देखना है पी है, एच इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड पी। अब एस से अपोजिट जाना है, क्या आ रहा है टी, तो लिख दो यहाँ पर टी। पी से दूर जाना है तो क्या आ रहा है वी, तो लिख देना है वी। अब हम लोगों को यही बात ध्यान रखनी है फॉर द साइन कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अगर एस से वो दूर जा रहा है, मतलब ये जो इसको हम लोग बोलते हैं, जो भी हमारे ये होते हैं एस पी वी टी, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स और इसको बोलते हैं एच जी ए यू को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल्स। अब जो हमारा वेरिएबल से अपोजिट जो जा रहा है, अगर वो जो एरो है अपोजिट जा रहा है इसके, मतलब इस एस यहाँ पर है ना, तो एरो कहाँ पे जा रहा है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर हेड कर रहा है उसका, और पी के भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे? प्लस। तो टी भी प्लस, ये वाला भी एंटाइटी प्लस, ये वाला भी एंटाइटी, दोनों प्लस आएंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे की बात करते हैं। ये हमने असाइन कर दिया डीएच की वैल्यू। बस आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अगर एरो उससे दूर जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, अगर उसके पास में जाएगा तो नेगेटिव आएगा। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जी का निकालते हैं। लेट्स से सो डी जी इज इक्वल्स टू इज अ फंक्शन ऑफ डीपी एंड डीटी, डीपी एंड डीटी। ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ डीपी एंड डीटी। अब पी से देखो, पी से एरो कहाँ पे जा रहा है? वी के पास, तो लिख देते हैं वी। और टी के पास जो भी एरो आ रहा है, टी है यहाँ पर, टी के पास एरो, अगर हम लोग जो ये लाइन है उसके मतलब टी के अपोजिट में देखेंगे तो क्या आएगा? एस, तो ऐसे ही लिख देते हैं एस। अब दोनों में ये बात डिफरेंस क्या है कि जो वी है, जो हमने यहाँ पे पी लिखा था, उसके अपोजिट अगर हम लोग गए वी आया तो एरो उससे अपोजिट जा रहा है। पी से एरो अपोजिट जा रहा है, पी से एरो जो जा रहा है वी के पास, वो मतलब पी से जो हम लोग अपोजिट जा रहे हैं तो एरो क्या हो रहा है? उससे दूर जा रहा है, पी से अपोजिट, पी से दूर जा रहा है एरो, तो इसलिए वो पॉजिटिव आया। अब टी के केस में देखो, टी के केस में एरो उसके पास ही आ गया, एरो जो आया है टी के अपोजिट, हम लोग एस के लिए देखे, और जो टी है उसके पास ही एरो आ गया है, तो इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। अगर हम लोग का एरो जो होगा वो पास में आएगा तो क्या आएगी? वैल्यू नेगेटिव, और अगर दूर जाएगा तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। बस यही चीज का ध्यान रखना है और ऐसे करके आप असाइन कर सकते हैं। तो अब चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं डीए का। डीए इज अ फंक्शन ऑफ, फटाफट हो जाएगा, डीए इज अ फंक्शन ऑफ डीवी एंड डीटी। अब वी के अपोजिट क्या है? पी, और टी के अपोजिट क्या है? एस, और दोनों में क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि दोनों के पास ही एरो आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव, माइनस, तो क्या आएगा? मैं अच्छे से लिख देती हूँ, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ये आएगा। एक ही वैल्यू, दोनों ही नेगेटिव है। वी एन टी लिखा हमने, वी एन टी लिखा, उसके अपोजिट गए तो पी आया, उसके अपोजिट गए तो एस आया। फटाफट एस यू का भी लिख देते हैं। लास्ट वेरिएबल इज अ फंक्शन, यू इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड वी, डी एस डी वी। एस से दूर गए टी, एस के अपोजिट गए टी, एंड वी के अपोजिट गए पी। अब
एस के तो दूर जा रहा है, एरो दूर जा रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन वी के केस में देखो उसके पास में आ रहा है तो माइनस आएगा। बस ये हो गया हमारा वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। अब हम लोग नेक्स्ट सॉरी ये जो हम लोग ने जो भी लिखा है ये इसको बोलते हैं पोटेंशियल्स। ये जो भी हमारा कंप्लीट हुआ है वो है पोटेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी वेरिएबल्स में क्या क्या है, एस पी वी टी। तो सबसे पहले हम लोग एस से स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। इसके लिए एक अलग से हम लोग बना लेते हैं, वापस वही सेम स्क्वायर बनाते हैं, मैक्सवेल स्क्वायर। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, he got a U, एरो। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल नंबर फर्स्ट, जो कि एस होगा। इसको देखो ध्यान से, एस। सो एस को देखते हैं। एस में हम लोग को ध्यान क्या रखना है, इसके लिए इसके अपोजिट देखो। सबसे पहले हम लोग एस लिखेंगे, एस इक्वल्स टू अपोजिट क्या है, टी। कैसे लिखना है इसको, डिवाइड बाई डी टी। अगेन दो आता है इसका, अगेन डिवाइड बाई डी टी, दो बार लिख देना है ऐसे, ठीक है। एस के हम निकाल रहे थे, देखेंगे किसके, उसके अपोजिट को, टी को। अब टी देख लिया, अब ऐसे जाना है एक बार, एस से ये एक डायरेक्शन हो गया और एक ऐसे जाएगा। तो देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो क्या हुआ है, डी जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहां पर जाओ, डी ए एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मतलब हम लोग ऊपर क्या लिख रहे हैं, एक तरीके से पोटेंशियल लिख रहे हैं, और ये दो वेरिएबल्स है। ऊपर क्या आएगा, मतलब जो भी हम लोग वेरिएबल्स लिखते हैं उसमें ऊपर क्या आता है, पोटेंशियल आता है, और नीचे आता है वेरिएबल। अगेन बस ये देखना, ऊपर पोटेंशियल आता है। अब इसमें साइन कैसे साइन करेंगे कि अगर नीचे टी एंड वी रहा, इसको ऐसे लिख ही लेते हैं, नीचे टी रहेगा या वी रहेगा, दोनों के केस में नेगेटिव आएगा। यहाँ पर नीचे टी रहेगा या वी रहेगा, दोनों ही नेगेटिव आएगा। तो अब देखो इस केस में तो दोनों ही नेगेटिव आने वाला है, बिकॉज सो एस इज इक्वल्स टू डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर भी हो सकता है, डी ए बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है। दोनों ही एक्सप्रेशन एकदम सही है इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालते हैं। अब आप लोग बहुत इजीली निकाल पाएंगे, किसी का भी निकालना है तो नेक्स्ट निकालते हैं प्रेशर का। प्रेशर अब हम लोग चाहे तो वापस बना सकते हैं, वैसे आपको प्रैक्टिस करते करते सब आ जाएगा, इमेजिन भी कर सकेंगे फिर। सो प्रेशर के अपोजिट देखो, वॉल्यूम को लिख दो, डिवाइड बाय डीवी लिख दिया। अब देखना है ऐसे ऐसे जाना है, डी यू एट कॉन्स्टेंट इंटरप, वी ए टी, डी ए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब दोनों केस में वॉल्यूम नीचे है, डिवाइड में माइनस लगा दो, हो गया काम। तो फिर कैसे देखा हम लोग ने, एक बार वापस देख लेते हैं। पी प्रेशर का देखना था, उसके अपोजिट गए वॉल्यूम में यू एस ए टी, बस हो गया। अब फिर निकालते हैं टी का निकालो, कैसे निकालेंगे, टी के अपोजिट क्या है, एस है। इसी में अब दिखाती हूं मैं, डी एस डिवाइड कर लो, टी के अपोजिट एस डिवाइड कर दिया, यू वी एच पी, डी यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एच एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब ये केस है जिसमें नीचे ना एस, ना नीचे टी है, ना नीचे वी है, तो क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव आएगा। अब लास्ट बचा है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम के अपोजिट देखो क्या है, पी है, डीपी, ठीक है। अब ये क्या, वॉल्यूम के अपोजिट क्या है, पी के देखो एच एस जी टी, बस वेरिएबल भी हो गया। वापस एक बार देख लेते हैं, क्या किया था मैंने, वी का निकालना था, वी के लिए हमने अपोजिट देखा प्रेशर को, प्रेशर के लिए एच एस जी टी। तो हम लोगों को इसको कैसे लिखना होगा, वेरिएबल अगर निकालना है तो सिंपल एक है कि जिस भी वेरिएबल का निकालना है उसके अपोजिट देखो, डिवाइड कर दो, दोनों के पास डिवाइड कर दो। फिर जहां पे भी हम लोग अपोजिट गए हैं, मतलब देखो ऐसे करना है, एक सिंपल कॉमन बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे मुझे इस वेरिएबल का निकालना है तो मैं अब उसके अपोजिट देखूंगी, किसको देखूंगी, टी को देखूंगी, टी को, और यहाँ पे नेगेटिव लिख देना, टी को देखूंगी। अब टी के
ऐसे जाना है 1 2, फिर 1 2, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एस से अपोजिट क्या देखा टी, टी एन टी 2 बार आएगा। अब क्या आएगा डी ए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर। बस इतना है, बहुत सिंपल है और इससे कभी कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर इजीली हो जाता है। बस आपको ये याद रहना चाहिए। 2-3 बार इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। कैसे सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू, ये सर्कुलर मोशन में, ये क्लॉकवाइज है, बट ये क्या है सत्य प्रकाश, फिर नीचे आना है वेरी टायर्ड, लेफ्ट टू राइट ऐसे ऐसे, ठीक है, ये इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।